आप भजनानंदियों का एक ग्रुप बनाओ और उनके कर्मों को काटने के लिए उनको सेवा में लगाओ। अभी बच्चों ने संगत के कुछ लोगों से पूछ करके कि हम लोग संगठित होकर और संगत का काम करना चाहते हैं। ये बात हमारे सामने भी आई तो हमने कहा ठीक है, तुम संगठित हो जाओ। सत्संगियों के जितने बच्चे हैं उनको आप इकट्ठे कर लो और इकट्ठा करके उनको संगत की रीति नीति के बारे में बताओ और उनको सुमिरन ध्यान भजन सिखाओ। तो ये जो हमने इनसे कहा है, इनको ये चीज करनी चाहिए। अब अगर आपके बिगड़े हुए बच्चे उसमें भर्ती हो जाएं और ये बच्चे जब उन बच्चों को सुधारेंगे तो उनकी वो आदतें भी छूट जाएंगी। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। बांस फांस और मिश्री एक है भाव बिकाए। एक ही भाव बिकता है क्या? रस्सी, बांस का टुकड़ा जो मिश्री के अंदर पड़ा रहता है उसी के भाव बिक जाता है। साथ का इतना असर होता है, जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण होए। आप देखो स्वाति की बूंद ऐसी होती है कि अगर वो केले की पंखुड़ियों में पड़ जाए तो कपूर बन जाती है, और अगर सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाती है, और अगर सांप के मुंह में पड़ जाए तो जहर हो जाती है। चीज वही है, बूंद वही है, लेकिन जैसा साथ उसका पड़ा वैसे ही उसके गुण हो जाते हैं। कहते हैं पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। पानी में पानी मिल जाता है और कीच में कीच मिल जाती है, तो ये कैसे होता है? ये उसी तरह ऐसा हो जाता है कि अच्छा अगर मिल गया तो अच्छे की तरफ चला जाएगा, और अगर वैसा मिला तो उसमें विलीन हो जाता है। तो साथ के असर से जो बुराइयां इनके अंदर आ गई है, जब अच्छा साथ पड़ेगा तो वे सुधरेंगे। अब जो आप अच्छे लोग हो, जिनका खान पान अच्छा है, चरित्र अच्छा है, भारतीय संस्कृति को आप लोग अपनाए हुए हो, गुरु को हृदय में धारण किए हुए हो, गुरु के बताए रास्ते पर सुमिरन ध्यान भजन करते हो, आप उनको सुधारो। धीरे धीरे समझाओ, धीरे धीरे बताओ, और एक को चार चार लोग समझाओ अपने तरीके से, और जब ये आपका साथ कर लेंगे तो बदल जाएंगे। और नहीं तो आप अगर संख्या में कम रहोगे तो उसका प्रभाव उनके ऊपर उतना नहीं पड़ेगा। पहले तो आप भजनानंदियों का एक ग्रुप बनाओ और उनके कर्मों को काटने के लिए उनको सेवा में लगाओ, और उसके लिए जो संगत के लड़के लोग हो वो संगत का काम देखने वाले संगत के पुराने अनुभवी लोगों के साथ उठो बैठो, उनसे पूछो, जो वो कहें उस काम में उनको लगाओ। उस काम में आप लोग लगो तो आप सीख जाओगे, और जब सीख जाओगे छोटा बन करके उनसे ले लोगे, सीख जाओगे तो बाद में आप ही मास्टर हो जाओगे। जैसे बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है और मास्टर की बात सुनता है, समझता है, पढ़ लेता है, छोटा बनकर पढ़ लेता है, सीख जाता है, तो वही फिर बाद में मास्टर हो जाता है। इसी तरह से सिस्टम से अगर काम करोगे तब तो कामयाब हो जाओगे, और एकदम से अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और जान नहीं पाओगे कि किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा तो गिर जाओगे और फिर संभल नहीं पाओगे। इसलिए सिस्टम बनाओ